हाँ भाई, तो कैसे हो सभी? मौज में कट रही नहीं, गर्मी बहुत पड़ रही है। देखो आज हम क्या करने वाले हैं, यूपी टेट का मैथ का सोल्यूशन करने वाले हैं, जिसका हमारा कोचिंग में टेस्ट हुआ था दीप क्लासेस में उसका। तो देखते हैं हम क्वेश्चन के मैथ के सोल्यूशन। तो फिर शुरू करते हैं। आपको कैसे लगा आपका टेस्ट, जरूर बताइए आप। तो क्या कह रहा है, 243,000 को किस लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मानी क्या होता है भैया, छोटे से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करने पर गुणनफल एक पूर्ण धन संख्या हो जाए, किससे विभाजित किया जाए, विभाजित करना है मेरे को, किससे विभाजित करना है, 243 जीरो जीरो जीरो। अच्छा एक बात बताओ, हजार किसका होता है, हजार 10 का क्यूब होता है, यानी अगर मैं इसको हटा भी दूं तो मेरा 10 का क्यूब तो है ही, और मुझे केवल क्यूब से मतलब है, ये मतलब नहीं कि किसका क्यूब है, तो क्यूब तो है ही। हजार किसका होता है, 10 का क्यूब होता है। अब मैं 243 को देखूं, अगर मैं 243 को एक से भाग करूंगा तो 243 ही आएगा। 243 किसका क्यूब होता है, बिल्कुल नहीं होता है, यानी मैं एक से नहीं कर सकता। अगर मैं तीन से करके देखूं, तीन से करूंगा तो तीन अट्ठे 24, तीन एकम तीन। अब जल्दी जल्दी में मार मत देना, ये स्क्वायर है हमारा, 81 स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता, यानी कि मेरा जे भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैं 9 से डिवाइड करके देखता हूँ, 243 को 9 से करा मैंने, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, यानी कि 27 क्यूब है, बिल्कुल क्यूब है। किसका क्यूब है, तीन का क्यूब है, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 सही हो जाएगा। है ना, एक एक ऐसे छोटे छोटे ऑप्शन उठा के देख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन छोटे ही है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, अगला कह रहा है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, इनमें से एक की आयु का योग कितने वर्ष अधिक नहीं है। यहाँ पे लिखे ना, एक की आयु दूसरे से कितना 40 वर्ष अधिक है, 40 वर्ष अधिक है, ठीक है ना। क्या कह रहे, दो व्यक्तियों की आयु है कितनी है, 5 और 9 है। एक व्यक्ति की आयु, इनमें से एक की आयु का योग दूसरे से अधिक है, एक दूसरे से कितना अधिक है भैया, 4 अधिक है, लेकिन 4 थोड़ी है, ये तो 40 बता रहा है ना, तो 40 अधिक है तो कितना गुना है भैया, 10 गुना है। अगर ये 10 गुना होगा तो ओरिजिनल आयु की मेरी कितनी होगी, ये 50 होगी, और ये 9 ढाई 90 होगी, क्योंकि ये भी मैंने क्या कर दिया, 10 गुना कर दिया जब मेरी ओरिजिनल 10 थी। अब क्या कह रहा है, उनकी आयु का योग कितना है, 50 और 90 कितना हो गया, 9/4, 140। समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है आगे, कह रहा है यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% के अनुक्रमिक छूट करने के बाद पी आती है, तो वस्तु की मूल लागत क्या आती है। देखो मूल लागत मैंने मान ली कितनी, एम मान ली, अंकित मूल्य भाई हम हमेशा छूट देते तो मैंने अंकित मूल्य क्या माना, एम मान लिया, ठीक है। मैंने इसमें 20% की पहले छूट दी, अगर मैं 20% की छूट दूंगा तो मैं 80 रुपए में बेचूंगा, यानी 80/100, और फिर मैं 25% की छूट दूंगा तो कितने में बेचूंगा, 75/100 में। करने के बाद मैंने, लेकिन कटौती करने के बाद आता कितना, पी पे बेचा मैंने, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 चौका 20 पंजे 100, अच्छा 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से मेरा 4 कट गया, 5 उधर जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा, 5 p, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5/4 p, ऑप्शन नंबर 1 डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने, देखो आगे क्या कह रहा है, 1008 को किस अंक से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर से हमें भाग करके देखना है, किस एक अंक वाली संख्या, सभी एक अंक की संख्या है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो मैं सबसे भाग करके देखता हूँ। अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो कितना जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, क्या 112 पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल नहीं है भैया, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया मेरा। 8 से भाग करके देखता हूँ, 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूनी 16, 8 6 48, क्या 126 है भैया, बिल्कुल नहीं है, यानी ये भी नहीं हो सकता। 7 से करके देखता हूँ, 7 एकम 7 बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28 बचा 2 और 7 चौक 28, क्या जे है भैया, बिल्कुल इसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, यानी ये मेरा हो सकता है। लेकिन मैं लास्ट ऑप्शन चेक कर ले रहा हूँ एक बार, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 252 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, यानी कितना 144 स्क्वायर होता है 12 का। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है इसका मान निकालना मेरे को, वर्गमूल में है पूरा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो नीचे लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा भैया आपने ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे 10 का स्क्वायर डायरेक्ट दिख गया ना, 441, और ये पूरा क्या है, वर्ग है। 441 किसका वर्ग होता है, 21 का होता है। अच्छा यहाँ से एक जीरो गया, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, तो कितना आ गया, 10 10 10, यानी 3 जीरो आ गए। अब क्या करूंगा मैं, डेसिमल हटाऊंगा और 3 के बाद जीरो बढ़ा दूंगा, 1 0.0, कितना आ गया मेरा, 0.021, यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। 3 के बाद हमें जीरो लगाना क्योंकि हमने डेसिमल हटा दिया। आगे बढ़ते हैं, ए और बी की औसत आयु 200 रुपए है, सी डी की औसत आयु 250 रुपए है। सबके औसत आयु बताना, बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो ए
और बी की औसत आयु। देखो क्या होता है, एवरेज हमारा क्या होता है, एवरेज होता है हमारा टोटल, यानी अगर मैं टोटल कर लूं और नंबर ऑफ टर्म्स कर लूं, है ना। अगर एक बार बताओ, अगर मैं टोटल निकालूंगा तो एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से भाग कर दूं, नंबर ऑफ टर्म है कितनी, एक और दो है, तो मैं दो की गुणा कैसे कर दूंगा, 200 से, ये मेरा टोटल आ जाएगा। ऐसे सी और डी का करूंगा तो फिर से मैं दो की गुणा किससे कर दूंगा, आगे किसका, 250, 250 कितना हो गया, 200 दूनी 400, जो कितना होगा 250 दूनी 500। अच्छा अब क्या कह रहा है, ए बी सी डी, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। लेकिन मुझे भाग कैसे करना है, 1 2 3 4, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मेरा कितना है 4, करूंगा भाग कितना आ जाएगा, 225, 200 चौका 800, 25 चौका 100, 225, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ आया, सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे हल्के हल्के। अच्छा आगे क्या कह रहा है, 1 3 5 7 9 11 सब विषम संख्या, 25 संख्याओं का औसत जो, हाँ इस क्वेश्चन के लिए एक आगे बढ़, देखो इसके लिए पहले से मैं लिख लाया ताकि टाइम बच जाए हमारा। क्या देखो, एन विषम संख्या जब भी आती हैं तो हमारा योग कितना होता है, एन स्क्वायर। जब एन विषम संख्या को हमें योग निकालना होता है तो वो कितना होता है, एन स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं उन्हीं का एवरेज निकालूं, एवरेज निकालने का मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एन से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एन संख्या है मेरे पास, तो एन से एन कट के एन स्क्वायर ही आ जाएगा, एन आ जाएगा सॉरी। अब प्रथम एन संख्याओं को योग अगर मैं निकालूंगा तो कितना होता है मेरा, एन एन प्लस 1/2 होता है। एन संख्याओं को अगर एवरेज निकालूंगा फिर से मेरा एन से एन कट जाएगा, एन प्लस 1/2 आ जाएगा। अच्छा अगर सम वाली बात करूंगा तो एन एन प्लस 1 होता है, लेकिन अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो केवल एन प्लस 1 रह जाता है। योग और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम सम संख्या को एन बता, प्रथम संख्याओं का औसत बताओ, कि प्रथम विषम संख्या को औसत बताओ, तो हम ऐसे निकालते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, 1 3 5 7 11 25, प्रथम यानी 25 संख्या है मेरी, विषम संख्या है, तो विषम संख्या का औसत कितना होता है, एन स्क्वायर। अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, एन विषम संख्या का योग कितना होता है भैया, एन का स्क्वायर होता है। एन कितना है यहाँ पर 25 है, तो 25 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, औसत निकालना। औसत क्या होता है, टोटल बटा संख्या, संख्या कितनी है 25 है हम पे, तो 25 और कितना होता है, 25 से काट दूंगा, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, यानी 25 ही आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर ए हमारा। अच्छा हम डायरेक्ट ये भी तो कर सकते थे यहाँ से, एन विषम संख्या को एन स्क्वायर ना निकाल के हम, हमें ये भी तो पता है कि डायरेक्ट अगर एन संख्याओं का औसत ही पूछ ले, 25 संख्या है, 25 का औसत पूछे तो 25 ही आएगा, है ना। अगर सम का पूछेगा तो हम एन प्लस 1 कर देते हैं आगे। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य अनुपात क्या होता है, अंडर रूट ए बी। मध्य अनुपात कितना होता है, अंडर रूट ए गुणा बी। ठीक है सॉल्व करते हैं, ए कितना है मेरा 1.21 गुणा 0.09, डेसिमल हटाऊंगा 2 जीरो बढ़ाऊंगा, डेसिमल हटाऊंगा 2 जीरो बढ़ाऊंगा। अच्छा 121 किसका स्क्वायर होता है भैया, 11 का होता है। 9 किसका होता है भैया, 3 का होता है। 100 किसका होता है भैया, 10 का होता है, ये भी 10 का ही होगा। 11 3 33, 10 ढाई 100, डेसिमल में दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। कितना, 2 के बाद जीरो लगेगा यानी 0.33, जे मत लगा देना। आगे बढ़ते हैं, एक त्रिभुज के 3 कोण है, 3 4 5। अच्छा त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, अगर मेरे पास एक त्रिभुज है और इसका जो कोण है तो इनका योग कितना होता है, हमेशा 180 होता है, ध्यान रखना। और लेकिन अगर ये चतुर्भुज आ जाए तो कितना होता है, 360 होता है। अच्छा 3 4 5 का अनुपात में है तो ठीक है। ये देखो हम पे दो तरीके हैं, या तो मैं 3 और 4 के अनुपात में देख लूं जैसे कल मैंने बताया था, वरना मैं इन तीनों को जोड़ के 180 के बराबर रखूं। 3 4 7 7 5 12, टोटल 12 डिग्री, लेकिन होता कितना है 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 12 गुणा 15, यानी 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो यानी मैं कह सकता हूँ 15 तीन कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा। यानी 45 60 75 कहाँ दिख रहा है, 45 60 75 मेरे को ये दिख रहा है। और वरना हमने कल कैसे क्वेश्चन करा था, हम 3 और 4 के औसत में है ना, तो 5 15 3 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, ऐसे ऐसे भी काट सकते थे। आगे बढ़े, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 75, देखो जब भी n संख्याओं को योग पाता है, वो ध्यान रखना वो प्रथम n संख्याएं थी, लेकिन ये केवल n संख्याएं हैं। तो हम कैसे सम निकालते हैं, सम बराबर होता है हमारा n/2 और फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, ऐसे निकालते हैं, है ना। अब प्राकृतिक संख्या को योग बताना है मेरे को, इसका योग बताना है तो सम। अच्छा n कितना होगा, n इसकी संख्या होगी, हम डायरेक्ट n कैसे निकालते हैं, n बराबर कितना होता है कि फर्स्ट सॉरी लास्ट माइनस का फर्स्ट कर लूंगा, फिर प्लस का वन कर दूंगा। जी हम क्या करते हैं, n निकालते हैं ऐसे। अच्छा अब क्या कह रहा है हम पे, जे क्या है, जे फर्स्ट है और जे लास्ट है, तो पहले मैं n निकाल लेता हूँ। तो n बराबर मेरा कितना आ जाएगा, लास्ट माइनस का फर्स्ट, यानी 97 में से 75 घटाऊंगा कितना बचेगा, 97 माइनस का 75 घटा के एक जोड़ दूंगा, कितना घटा, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 प्लस का 1 यानी कितना आ गया 23 आ गया।
n बराबर कितना आ गया 23 आ गया। अब यहाँ पर रख देते हैं 23/2 गुणा सम कितना है, फर्स्ट कितना है 75 प्लस का लास्ट कितना है 97, 7 5 12 हासिल लगा 1, 10 7 17, 172 हो गया। अच्छा कितना 23/2, 2 से काटूंगा 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, यानी मैं कह सकता हूँ 23 गुणा 86 मेरा आंसर आएगा। 6 3 18, लास्ट में 8 होने देंगे सबके है, तो फिर तो हमें गुणा ही करनी पड़ेगी। 86 गुणा 23 गुणा करूंगा 3 छंग 18 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24, 2 2 छंग 12, 24 12 36 और 1 37 हासिल लगा 3, 2 अट्ठे 16 और 3 1978। कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। एक लाइन में गुणा करी जाती है डायरेक्ट, इसकी ट्रिक होती है, बता चुका हूँ। अच्छा हाँ जी मैं लिख के भी ले आया था। ये क्या होता है n संख्याओं को अगर मेरे को योग निकालना है तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट कर लेते हैं, और n निकालना हो तो लास्ट माइनस का फर्स्ट और प्लस का बन कर देते हैं। अच्छा प्लस का बन करते क्यों है, जैसे अगर मैं कहूँ 4 5 6 7 8 9, ये कितनी संख्याएं हैं, n मेरा कितना है, तो मैं क्या करूंगा 4 और 9, ये तो करा है लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 9 में से 4 घटाऊंगा कितना 5, लेकिन जब संख्या 5 ही थोड़ी है, 1 2 3 4 5 6, 5 प्लस 1, इसलिए हम लास्ट करते हैं क्योंकि हम उसको गिन नहीं पाते हैं, जो जे वाली संख्या होती है वो गिनी नहीं जाती है, इसलिए हम बाद में एक जोड़ देते हैं। आगे एक परिवार है जिसमें पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। एक बात बताओ, अगर विवाह के वर्ष 23 वर्ष थी तो टोटल कितना होगा, 46 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि हस्बैंड प्लस वाइफ की आयु का जो अपॉन 2 लगेगा, लेकिन मैं गुणा कर दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 23 गुणा 2 बराबर 46 हो जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, 5 वर्ष के बाद एक बच्चा भी हो गया, कितना हो गया 5 वर्ष के बाद हुआ है, ध्यान रखना। देखो 5 वर्ष के बाद बच्चा हुआ है, अब परिवार की औसत आयु कितनी है, यानी मैं कह सकता हूँ 5 वर्ष पहले जो होगी तभी तो 5 साल का आज बच्चा हो गया ना, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, बच्चे की भी आयु जोड़ देते हैं। आज 5 वर्ष बच्चे की जुड़ गई, 5 वर्ष पति की, 5 यानी प्लस का 15 जुड़ गया। आज के टाइम में अगर मैं देखूंगा तो आज के टाइम में देखूंगा 15 जुड़ गया, 6 5 11 हासिल लगा 1, 4 5 और 1 6 61, 61 हो गया। लेकिन ये तो हमारे ऑप्शन में नहीं आ रहा, अगर मैं निकालूंगा तो कैसे 23 दूनी 46, 5 वर्ष बाद एक बच्चा भी हो गया, 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा, ओ शिट हमने गलत पढ़ दिया थोड़ा, कह रहा 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है। एक बात बताओ, पहले कितनी थी दोनों की औसत आयु 46 थी, 5 वर्ष बाद यानी 5 वाइफ भी बढ़ेगी और 5 हस्बैंड भी बढ़ेगा, अब उनका 1 साल का बच्चा भी है, जो होगा 57, कितना हो गया 57, 1 2 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 46 57, 57 लोग कितने हो गए, पति पत्नी और बच्चा 3 लोग हो गए, यानी 19 दिया 57, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है समझ आया, जितने हम नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उनसे भाग करते हैं टोटल को। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है जो हमारा, ये डिवाइड का साइन होगा 75.8। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या बताया था, ए प्लस बी होता है भैया, और ए माइनस का बी होता है। अब जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा इसमें 75.8 प्लस का 35.8 और 75.8 माइनस का 35.8 डिवाइड बाय 40। अब जोड़ लेते हैं, 8 और 8 16 हासिल लगा 1, 5 5 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11 गुणा 8 में से 8 जाएगा 0, 75 में से 35 जाएगा 40 बटा 40, 40 से 40 कट गया, यानी कितना बचा 111.6, 111.6 आ रहा है, जो कि मेरे को ऑप्शन में नहीं दिख रहा। और आंसर मेरा 8 8 16 35 111 ही हो गया, यानी मैं इसको 111 बना लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसको 111 ऑप्शन 111.6, ये आंसर आएगा मेरा, है ना। आगे बढ़ता हूँ, टाइपिंग एरर कभी कभी हो जाती है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। अच्छा वृत्त की त्रिज्या, अगर वृत्त का क्षेत्रफल डिपेंड किस पर करता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है यानी आर पर डिपेंड करता है। 10% घटा दी, पहले थी 10% का वैल्यू क्या होगा 1/10, अगर 10 थी तो 1 बढ़ा दी, सॉरी घटा दी मैंने 10 से कर दी, तो पहले अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई 9 हो गई, लेकिन त्रिज्या का क्या होता है स्क्वायर होता है,
ये आर स्क्वायर है 10 ढाई 100 9 निम 81 कितनी घट गई 19%। परसेंट का कोई भी 100 पे ही निकाला हमने क्योंकि बेस इसका 100 ही था तो 100 पे जितनी परसेंट निकाले उतनी निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई का स्क्वायर ये स्क्वायर है ऊपर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई का स्क्वायर 6x वाई। अच्छा इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई का होल स्क्वायर और ये माइनस इधर आके कितना हो जाएगा 6x वाई बराबर 0। अच्छा ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab तो कितना हो जाएगा x माइनस 3y का होल स्क्वायर क्या रह जाएगा x माइनस 3y बराबर 0 और x बराबर 3y। यहां से मैं क्या निकालूंगा मेरे को रेशियो निकालना ना। हाँ तो x अपॉन बाई ये बाई क्या था नीचे आ गया तो कितना बचा उधर 3/1 यानी 3:1। ध्यान रखना जे भी पूछ लेना कभी कभी बाई अपॉन एक्स भी पूछ लेता है वो लास्ट वाली लाइन जरूर पढ़नी है हमें। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत कितना है 27 है। ठीक है यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करती जाती है तो नया समुच्चय का औसत बताइए। देखो औसत के साथ क्या होता है अगर मैं कहूं किसी संख्या का औसत मेरा कितना है 12 है और मैंने सब में 2-2 बढ़ा दिया तो मेरा औसत भी 2 बढ़ जाएगा। अगर मैं सब में से 2-2 घटा रहा हूं तो मेरा औसत भी 2 घट जाएगा। अगर मैं किसी चीज से गुणा कर रहा हूं तो मेरा औसत भी उतने से गुणा हो जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है वो 8 से मैंने सभी संख्या की गुणा कर दी तो मेरी औसत भी 8 से गुणा हो जाएगी। यानी पहले औसत कितना था 27 था अब उसकी भी 8 से गुणा हो गई 8 7 56 हाथ से लगा 5 8 दूनी 16 और 5 21 216। डन समझ आया। अगला क्वेश्चन एक ग्राइंडर है मिक्सी जिसे हम कहते हैं 3600 रुपए की है 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ। एक बार बताओ अंकित मूल्य पर हम हमेशा छूट देते हैं पहली क्लास से बताता हूँ चला रहा हूँ इसमें मैंने 10% की छूट दे दी 3600 रुपए पे 10% की मैंने छूट दे दी यानी कितने पे बेचा मैंने 90% पे बेचा। किसका एमपी का ध्यान रखना एमपी का 90%। अब लेकिन वो कह रहा है इसी पे मेरी अच्छा मैंने बेचा तो इसी पे है ये एसपी हो गया मेरा ये 8% का लाभ हुआ है मेरे को। तो अगर मेरी कोई चीज वैल्यू 100 होती है तो ये 108% पे बिका है मेरा। अरे समझ आया नहीं आया। देखो क्या होता है एमपी पे अगर मैं कोई भी डिस्काउंट देता हूँ तो वो एसपी हो जाता है नहीं हो जाता है। और एसपी एक तरीके से और होता है अगर मेरे को जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है उस पर प्रॉफिट या लॉस मिले वो भी तो मेरे एसपी के बराबर होता है। तो मैंने क्या करा पहले मैंने एमपी से एसपी निकाल लिया एसपी के बराबर क्या रख दिया मैंने सीपी रख दिया क्योंकि देखो क्या हो रहा है सीपी पे अगर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो वो भी एसपी के बराबर होता है। एमपी पे मैं डिस्काउंट दूंगा तब भी वो एसपी ऐसे समझो आप। एक बार बताओ मेरे पास 100 रुपए का हेडिंग था मैंने क्या करा इस पर मार्क प्राइस कर दिया 150 रुपए का और आपको बेच दिया मैंने 10% के डिस्काउंट पे यानी कि 135 रुपए का बेच दिया। अब एक बार बताओ मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि आपको मैंने 10% के डिस्काउंट पे बेचा मेरा तब भी 135 का आया और मैंने 35% के लाभ पर बेचा तब भी तो मेरा 135 ही आया ना। तो यानी दोनों तरीके से हम एसपी निकाल सकते हैं। तो मैंने एसपी यहाँ पर निकाला और सीपी पे 8% का लाभ है तो ये दोनों मेरे बराबर हो गए। ठीक है अब कर लेता हूँ मैं 36 तिया कितना होता है 108 होता है और 3 से मैं काटूंगा कितना जाएगा 30 बार में जाएगा यानी 1% बराबर मेरे 2 जीरो से 2 जीरो कटे कितना आ गया 30 के बराबर आ गया। तो 100% मेरा किसके बराबर आ जाएगा किसी पे कितना होता है 100 300 रुपए के बराबर 3000 रुपए के बराबर यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए है ना। समझा करो थोड़ी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कह रहा है 400 और 800 के बीच 400 है और 800 के बीच 4 5 6 से विभाज्य है। 4 5 6 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए 4 5 6 का एलसीएम 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा। अब एक तो तरीका ये है जे कर लो लेकिन थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल भी अब सोचा करो हर चीज में ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 4 5 20 6 30 60 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा हमारा है ना। 6 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है तीनों कट रहा है। अब क्या होगा अब सबसे छोटी संख्या देखूंगा जो मैं कट जाएगी इससे। अगर मैं 40 से 6 सत्ते 42 यानी कि अगर मैं 60 की गुणा 7 से करता हूं तो 420 आ रहा है जो कि इसके बीच में आ रहा है। इसके बीच में संख्या पूछी देखो ध्यान रखना क्या कह रहा है बीच में। बीच का मतलब है 420 तो इसके बीच में आ रहा है यानी अगर मैं 6 अट्ठे करूंगा 6 नेमा करूंगा अब जाना कहा तक मेरे को 800 तक तो मैं देख लूं 800 से पहले कौन सा है 60 की गुणा अगर मैं कितने 12 छंग 72 और 12 छंग 72 यानी 720 आ गया। अभी भी हम थोड़ा सा दूर हैं हाँ 713 80 780 हो जाएगा 13 छंग 78 हो जाएगा। तो यानी डायरेक्ट मैं कितने से गुणा कर लूँ 13 से कितना हो जाएगा 780 हो जाएगा। क्योंकि अब देखो अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा 14 से गुणा करूंगा तो 14 छक्का आगे बढ़ जाऊंगा मैं 800 से मेरे को 800 के बीच में रखना है। कितनी संख्या हो गई भाई 7 से 13 का कितना हो गया 7 हो गई 7 8 9
10 11 12 13 4 3 7 6 मत कर देना, 13 में से 7 जाएगा 6 हो गया। एक जोड़ा भी जाता है, अभी बताया था n निकालने के लिए। यदि दो संख्या है, बढ़िया अच्छी बात है, यदि दो संख्याओं का योग, मैंने दो संख्या क्या मान ली, एक्स वाई मान ली, उनका योग कर दिया तो x प्लस वाई बराबर a आ गया। उनका गुणनफल कर लिया मैंने, x y आ गया, कितना आ गया, वो b आ गया। अब क्या कह रहा है, उनके व्युत्क्रम, अच्छा x और y के व्युत्क्रम क्या होंगे, 1/x और 1/y का योग, तो मैंने योग कर दिया, क्या होगा, तो इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। इधर एलसीएम लूंगा मैं, कितना आएगा मेरा, एक्स वाई आएगा, बाई इधर पहुंच जाएगा, बाई प्लस एक्स। अब देखो एक्स प्लस वाई मैंने कितना निकाला था, ए निकाला था, और एक्स वाई कितना निकाला था, बी निकाला था, यानी ए अपॉन बी आ गया, यानी कि ऑप्शन सी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है जो देखने में कठिन लगता है लेकिन होता बहुत सरल सा है। अच्छा, ये क्या है, ये गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये सी नहीं है, हाँ 2ab, क्योंकि मैंने इसकी क्या करी, 0.2535 की अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 0.70 हो जाएगा, यानी ये 2ab है। तो मैं कह सकता हूँ ये ए स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, प्लस का 2ab है, ये क्या होता है भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अच्छा ए कितना है मेरा, 0.65, प्लस का बी कितना है मेरा, 0.35, इनका मेरे को होल स्क्वायर करना है, यानी मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि मेरे का कितना हो गया, एक हो गया, एक का होल स्क्वायर कितना होता है भैया, एक ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 100 मत पढ़ लेना, डेसिमल लगाए वो। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए है, बढ़िया अच्छी बात है, 5% की छूट दे दी मैंने पहले, तो मैंने कितने में बेचा, 95 में। मैंने वस्तु को 100 रुपए का मान लिया, 100 का मान के लिए 100 रुपए था, 5% की छूट दे दी, फिर मैंने 10% की और छूट दे दी, दिल बड़ा था मेरा, मैंने कहा भाई ये भी रख ले। छूट के बाद कितनी कमी हो गई, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना बचा, 95 निम, 9 पंजे 45, हासिल लगा 4, 9 निम 81, 81 और 4 85 बटा 10, डेसिमल हटाऊंगा 0, यानी कितने की बची, 85.5, कितना हो गया, 85.5। तो यानी मैंने कितने की छूट, मेरी 100 रुपए की चीज थी, 85.5 में बेच दी, तो कितने की बेच दी मैंने, 14.5 का डिस्काउंट दे दिया मैंने, क्योंकि वो रुपए में पूछ रहा है कि कितने रुपए में कमी हो गई। आगे बढ़ते हैं, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन टेलीग्राफी खंबे से गुजरने में, देखो खंबे से दो केस बनते हैं हमारे, एक होता है कि ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, किसी इंसान को पार कर रही है, तो इसका मतलब वो अपनी लंबाई खुद की पार कर रही है। लेकिन एक केस ये बनता है कि वो एक पुल को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो हम दोनों की लंबाई जोड़ देते हैं ट्रेन के साथ, लेकिन यहाँ पर खंबे को पार कर रही है तो यानी अपनी लंबाई ही पार करेगी। तो लिया गया समय, टाइम बराबर कितना होता है, अपनी लंबाई पार करती है अपनी स्पीड से, तो टाइम मेरे को कितना दिया, 6 सेकंड दिया है, लंबाई उसकी कितनी है, 120 मीटर है, मीटर। तो निकालना क्या, ट्रेन की गति, गति कितनी हो जाएगी, एस हो जाएगी, मैं कह दूं यहाँ से मेरा एस कितना आ जाएगा, 120 बटा 6, यानी कि मैं कह सकता हूँ 20 मीटर पर सेकंड की गति। लेकिन जो मीटर पर सेकंड में है, अब जब भी मेरे को मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर घंटे में जाना पड़ता है, मैं क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ, किससे करता हूँ, 5/18, 18/5, 18/5 से करता हूँ, क्योंकि मैं बड़े में जा रहा हूँ, 18/5 से गुणा करता हूँ, और जब मैं उल्टा करना होता है 5/18, तो मैं 20 की गुणा किससे करूंगा, 18/5 से करूंगा, 5 चौका 20 और 18 चौक 72, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। बुझे, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर b, a है b का 2/3, ठीक है, और b कितना है, c का 4/5 है, तो यहां से मेरे को पहले तो रेशियो मिल जाएगा, क्या रेशियो मिल जाएगा, a अपॉन b कितना मिल जाएगा, 2/3, और यहाँ से b अपॉन c बराबर 4/5। अब एक चीज नोटिस करना, संख्या का रेशियो कब बराबर होगा, संख्या का रेशियो तब बराबर होगा जब मेरी संख्या यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, लेकिन यहाँ पर b 4 है, यहाँ पर भी 3 है, तो मैंने पहले b को बराबर करूंगा, किससे करूंगा, मैं 12 कर लूँ, 4 3 12, तो मुझे जब ऊपर 3 से गुणा करूंगा तो नीचे भी करनी पड़ेगी, अच्छा यहाँ पर 4 से गुणा करनी पड़ेगी तभी तो 12 होगा, तो ऊपर भी 4 से करनी पड़ेगी, यानी यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ कि भैया a b और c, a कितना आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, b कितना आ गया, 4 3 12 आ गया, और सी कितना आ गया, 5 3 15 आ गया, 8 12 15 कहीं भी दिख रहा है, एबीसी का रेशियो आ गया। हम पहले रेशियो को बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो पहले मैं बी को बराबर करूंगा तभी तो मेरे पास आएगा काम। आगे बढ़ता हूँ, देखो प्रथम 10 संख्याओं को औसत बताया, अभी हाल बताया था, प्रथम n संख्याओं को औसत क्या बताया था,
प्रथम n संख्याओं का एवरेज n प्लस वन अपॉन टू होता है, लेकिन अगर n संख्या को योग करूंगा तो n n प्लस वन अपॉन टू होता है। तो वो क्या पूछ रहा है मेरे से? औसत पूछ रहा है। अगर मेरे से एवरेज पूछ रहा है तो क्या होगा? n प्लस वन अपॉन टू। कितना हो जाएगा एवरेज? n प्लस वन, n प्लस वन अपॉन टू। n कितना है? 10 प्लस का 1 बटा 2, यानी कि 11 बटा 2 बराबर 5.5। ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? फॉर्मूला याद है तो बड़ी जल्दी होता है ये वाली क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यदि एक कमीज की लागत मूल्य में 20% की छूट देने के बाद इतने में बेची जाती है, क्या करा मैंने? 20% की छूट देने के बाद 64 रुपए में आ गई। तो यानी कि अगर मैंने 20% की छूट दे दी तो कितने में बेच दी? 80% में। तो कितने की बिक गई? 64 रुपए की बिक गई। तो कह रहा है मूल लागत कितनी थी? मूल यानी कि 100% कितनी थी? एक बार बताओ, अगर 80 की वैल्यू 64 है, यानी अट्ठू अट्ठू 64, यानी 10% कितना हो गया मेरा? 8 हो गया। अगर 10% 8 हो गया तो 100% कितना हो जाएगा? 80। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, वही प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंप्लीफिकेशन का मान है वही चीज 361, अच्छा 156 ठीक है। 156 प्लस का, मैं सबको एक ही रूट में ले लूं वरना चलो अलग अलग रहने देता हूँ। एक सौ छप्पन 25, मैंने नीचे 200 रख लिए प्लस जो 81, कितना आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, माइनस का 361 और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? ये भी 4 जीरो आ जाएंगे। 2 3 4, एक दो तीन चार ही जीरो होंगे, वरना तो 5 में तो हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे? फिर वो रूट में रह जाएगा ना। अच्छा, अब 156 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 25 12 13 12 13, यानी कितना होता है? 125 का स्क्वायर होता है बटा 100। 100 100 है, नहीं कि कितना होगा स्क्वायर हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। प्लस का 81 किसका होता है? 9 का, और जो 100 हो जाएगा। 361 किसका होता है? 19 का, और जो 100 रह जाएगा। 19 और 9 कितना हो गया? 28। 28 यानी कि 153। 25 और 9 34, हाँ 153 ही आएगा। और जो कितना है, अगर मैं ले लूँ तो 1250 का कर लेते हैं तो जो 100 हो जाएगा। 1250 में मैं कितना जोड़ूंगा? 28 जोड़ूंगा। मैंने तीनों को 100 बना लिया है ना। 1250 1259 59 और एक 60, 60 और 18 68, 1568 यानी 15.6। ऑप्शन तो मेरा यही आ रहा है 1978। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? देखो फिर से करते हैं। 156 किसका स्क्वायर होता है? 125 का स्क्वायर होता है। 125 का स्क्वायर होता है, नीचे कितना का आया? 10 100, हमने 100 बना लिया, हमने से जीरो से कर दी, फिर इसकी भी जीरो से कर दी, इसकी भी जीरो से कर दी। ठीक है, मैंने क्या करा फिर 100 को मैंने एलसीएम ले लिया। 1250 और 9 1259, 1259 1260 1260 1270 1278, 1278 दो जीरो घटाऊंगा मैं 12.78, और 12.78 ही आएगा आंसर। 12.78 ही आएगा। और कुछ मेरे को सही करा है ना हमने आराम से। अगला, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में कर सकता है। दोनों का 60 हो गया, 20 3 60, 30 दूनी 60। दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 60 काम है, दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 2 5 12 5 60। अगला सरल सा क्वेश्चन तो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। कह रहे 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, यानी 5 घंटे हैं कोई टिंग टिंग टिंग, और एक साथ बज रहे हैं इतने इतने अंतराल में, यानी पहला घंटा 6 बजे 6 सेकंड के बाद बज जाता है, दूसरा 7 के 8 के 12 के अंतराल पर बजते हैं। कितने समय बाद एक भी फिर से बजेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, बताया। अब देखो एक तो तरीका यह है कि भैया 6 7 8 9 और 12 का मैं क्या करूं? एलसीएम ले लूं। लेकिन हम ऐसे एलसीएम लेते हैं, हम डायरेक्ट ऑप्शन के साथ लेते हैं जब हम पे ऑप्शन हम पे होते हैं। तो चलो काटा पीटी करते हैं ऑप्शन के। देखो क्या कह रहा है, 7 है ना मेरा, यानी 12 तो 72 7 से नहीं जाता, ठीक है। 9 है तो 9 का योग क्या बताया था? 6 6 7 2 9 सही है। 8 और 1 9 3 12, ये 9 से नहीं जा रहा। 5 4 9, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अच्छा अब मैं क्या देखूंगा? 3 और 4 से मेरा जाना चाहिए, वरना मैं डायरेक्ट 7 के देख लेता हूँ।
7 छंग 42, 7 7 49, 7 दूनी 14, जी 7 से जा रहा है, 7 8 56 और ये 52 नहीं, यानी मेरा कौन सी संख्या जा रही है, मात्र एक है जो 7 से जा रही है, क्योंकि 7 8 56 बचा 5 52 नहीं जा रहा। आगे बढ़ते हैं। 725 रुपए की क्या थी, 750 रुपए का एक रेडियो सेट था, 570 रुपए में मिल गया, वेरी गुड। 750 रुपए का था और 570 में मिल गया, मैंने जीरो से जीरो काट दिया, और 57 की चीज 57 75 रुपए की चीज 57 में मिल गई, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया मेरे को, 318 रुपए का, कितने से 75 का, और इंटू 100, 25 चौका 25 तिया 3 छंग 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैलकुलेशन को फोकस करा करो बस कि कैलकुलेशन सही हो रही है या नहीं हो रही है। 30.6 किलोमीटर की गति किसके बराबर है, मीटर पर सेकंड में बदलना। अभी क्या बताया था, ये किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड के लिए किससे करूंगा मैं, 5/18 से करूंगा, और अगर मेरे को मीटर पर सेकंड को ले जाना पड़ता किलोमीटर पर घंटा में तो मैं 18/5 से करता। अब मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, डेसिमल मैंने हटाया और एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। अब 18 काटूंगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 2 से काटूंगा कितना आएगा, 17 बार में जाएगा, 2 17.17/2, यानी कितना आ गया, 8.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्या कह रहा है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, अच्छी बात है, 36 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई बतानी है, मैंने क्या बताया देखो, अभी तो बताया था प्लेटफॉर्म की लंबाई हो या फिर पुल की लंबाई हो या फिर किसी और चीज को पार कर रही हो जिसकी एक अपनी खुद की लंबाई हो, तो उसकी लंबाई जुड़ जाती है। लेकिन अगर आदमी को पार करे, खंबे को पार करे, तो इसका मतलब उसकी लंबाई नहीं जुड़ती, क्योंकि आदमी लोगों की या फिर किसी इंसान की या खंबे की लंबाई बड़ी निगलेक्ट सी होती है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट ही कर देते हैं। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन, अच्छा यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, जो स्पीड होगी चाल बराबर दूरी, यानी दूरी कितनी हो जाएगी दोनों की, एल, यानी ट्रेन की भी लंबाई और पुल की भी लंबाई जुड़ जाएगी, और समय, यानी समय कितना लगा, चाल मेरे को दी है, बिल्कुल दी है 36, ये भी मीटर में है, ये सेकंड में है, तो मैं डायरेक्ट इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल ही ले रहा हूँ, किससे करूंगा मैं, 5/18 से बराबर। लंबाई कितनी है ट्रेन की, 200 है, और पुल की मेरे को निकालनी है, टी कितना लगा, 55 सेकंड लगा। अब भैया यहाँ पर चेंज मत कर देना, क्योंकि मैं पहले से ही कर चुका हूँ, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, और 10 की मैं 55 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 550, 550 200 प्लस का पी, यहाँ से 200 उठ के चला आएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 50, 350, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अरे समझ आया या नहीं आया, कैसा लगा पेपर और कैसी चल रही है सबकी तैयारी। तो आज हमारे क्या हुआ, जो टेस्ट भी समाप्त हो गया। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लिया करो, वैसे तो क्वेश्चन डाउट वाले है भी नहीं, सब सरल से क्वेश्चन है। देखो ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से बहुत समझाता हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी वीडियो भी लंबी हो जाती है, वरना क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, कैलकुलेशन अगर आपकी तेज है तो क्वेश्चन भी हमारे जल्दी हो जाते हैं। तो फिर बढ़िया, बताना कैसा हो, और अब हमारा डायरेक्ट टेस्ट ही देंगे करके, उसका मैं सोल्यूशन कराऊंगा। तो फिर तब तक के लिए अच्छे से पेपर देना, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।